जय सिया राम मित्रों। विक्रमी संवत 2082 और शक संवत 1947 की शुरुआत 30 मार्च 2025 को होने वाली है। इसी के साथ 30 मार्च 2025 से वासंतिक नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व पर माता भगवती का पूजन अर्चन करके श्रद्धालु लोग अपनी तथा संसार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए 9 दिन तक विधि विधान से नवरात्रि के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। वासंतिक नवरात्रि के अवसर पर प्रथम दिन घट स्थापना करके पूजन करने का विधान है। इस वर्ष नवरात्रि का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार तदनुसार 30 मार्च 2025 को होने वाला है। प्रथम नवरात्रि को ही घट स्थापना होनी चाहिए। घट स्थापना का मुहूर्त सूर्योदय से प्रातः 9:47 तक रहेगा अथवा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में 11:35 से 12:24 तक के बीच में अवश्य ही करना उचित रहेगा। यही धर्म सम्मत सिद्धांत है। आद्या शक्ति मां भगवती का महापर्व 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से 2025 से हो रही है। नवरात्रि शुरू होते ही माता दुर्गा का आगमन विशेष वाहन पर होता है। इस वर्ष नवरात्रि पर माता दुर्गा की सवारी क्या होगी, यह तथ्य पूरी तरह से उस दिन पर निर्भर करता है जिस दिन से नवरात्रि पर्व की शुरुआत होती है, क्योंकि मां दुर्गा की सवारी से ही आने वाले समय में अच्छे और बुरे परिणामों का, फलों का संकेत मिलता है। 9 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत रविवार से होने के कारण इस साल चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा का आगमन हाथी पर या गज पर हो रहा है। वैसे तो मां दुर्गा की सवारी शेर होती है, इसीलिए देवी दुर्गा को मां शेरावाली और सिंह वाहिनी जैसे नामों से जाना जाता है। लेकिन चैत्र नवरात्रि पर इस साल धरती माता पर मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। इसके साथ ही हाथी पर ही मां दुर्गा अपने देव स्थान को प्रस्थान भी करेंगी। आइए जानते हैं मां दुर्गा का वाहन हाथी होना किस बात का संकेत है। इस साल चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है। साथ ही साथ इस साल नवरात्रि 9 दिनों की न होकर के 8 दिनों की रहेगी और ऐसे में नवरात्रि का समापन भी रविवार के दिन ही होगा। जब रविवार या सोमवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति होती है तो माता रानी का वाहन हाथी होता है। हाथी को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस साल चैत्र नवरात्रि पर कई शुभ योगों का आगमन इस नवरात्रि में हो रहा है। जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होगी उस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, इंद्र योग और रेवती नक्षत्र रहने वाला है, जो अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। मां दुर्गा पर हाथी पर आने का मायने क्या होता है। इस साल रविवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इसीलिए माता रानी का वाहन हाथी रहेगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार हाथी पर दुर्गा मां का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जिस वर्ष माता का आगमन और प्रस्थान हाथी पर होता है उस वर्ष देश में अच्छी बारिश और फसलों की अच्छी पैदावार होती है। साथ ही साथ धन धान्य में भी वृद्धि होती है। यानी इस बार ये अनुमान लग रहा है या संकेत दिख रहे हैं कि इस बार देश में बारिश अच्छी होगी, फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी। माता का प्रस्थान भी हाथी पर ही इस बार हो रहा है। ऐसे में जाते जाते भी मां भक्तों को आर्थिक तरक्की और खुशहाली का आशीर्वाद देकर जाने वाली है। यानी नवरात्रों के बाद भारत में समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। कैसे होता है माता रानी के वाहन का विचार। आमतौर पर हर देवी देवता का विशेष वाहन होता है। जैसे भगवान गणेश के वाहन मूषक हैं, भोलेनाथ का नंदी है, माता लक्ष्मी का उल्लू है, देवी सरस्वती का हंस है, भगवान विष्णु के गरुड़ है और देवी दुर्गा का शेर है। लेकिन नवरात्रि में ऐसा होता है जब माना जाता है कि 9 दिनों तक देवी दुर्गा का पर्व पर वास करती हैं और इस दौरान धरती माता का आगमन धरती पर
माता भगवती का आगमन विशेष वाहन पर होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस वाहन का निर्धारण धर्म सम्मत होता है। माता रानी का वाहन क्या होगा? यह पूरी तरह से नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति के दिन पर निर्भर करता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति रविवार या सोमवार के दिन होती है तो माता रानी का आगमन और प्रस्थान गज यानी हाथी पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वहीं मंगलवार और शनिवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत होने पर और समाप्ति होने पर माता का वाहन अश्व घोड़ा होता है। माता रानी का घोड़े पर आना या जाना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता और घोड़े पर आगमन होना संकेत है कि देश में संघर्ष की संभावना बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति जब गुरुवार और शुक्रवार के दिन होती है तब माता पालकी पर आती हैं और जाती हैं। यह भी शुभ नहीं होता। पालकी पर मां का आना और जाना अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत माना जाता है। वहीं बुधवार के दिन से जब नवरात्रि की शुरुआत होती है और समाप्ति पर माता रानी की नाव नौका पर सवार होकर के जाती हैं या आती हैं तो यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है और माना जाता है कि यह आपदा मुक्ति और शांति का प्रतीक है। तिथि 6 भेद के कारण इस वर्ष रामनवमी का पर्व 6 अप्रैल 2025 को अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी देशवासियों को नवरात्रि के 9 दिवसीय पर्व तथा रामनवमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि नवरात्रि पर्व 2025 के विषय में कि घट स्थापना किस समय की जाए, माता रानी इस बार कौन से वाहन पर सवार होकर आ रही हैं तथा कौन से वाहन पर बैठ करके वापसी के लिए प्रस्थान करने वाली हैं, रामनवमी किस दिन मनाई जाएगी। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।